आज की वीडियो में हम बात करेंगे चार्म और अब्यूज़ पर। चार्मिंग एंड अब्यूजिव मैन। आप बोलेंगे क्या बात हुई है कि एक तरफ एक बंदा चार्मिंग है और दूसरी तरफ अब्यूजिव भी है। जी हाँ, चार्मिंग लोग ज़्यादातर अब्यूजिव होते हैं। इस पर एक बहुत ही खूबसूरत किताब पढ़ी थी मैंने, 2002 में शाया हुई थी। किताब का नाम है वाई डज ही डू दैट। अगर आपने नहीं पढ़ी ना ये बुक, आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि अब्यूजिव, एंग्री, नार्सिसिस्टिक मर्दों के रवैयों पढ़ना, इतनी खूबसूरत किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी। चूँकि उस ज़माने में ख़वातीन के बारे में ये नहीं कहा जाता था कि वो भी अब्यूजिव हो सकती हैं, वो भी नार्सिसिस्ट हो सकती हैं, लेकिन आज के दौर में ख़वातीन भी अब्यूजिव और नार्सिसिस्ट हैं। तो ये किताब महज मर्दों को टारगेट करती है ज़्यादातर, लेकिन मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ख़वातीन को भी शामिल करना होगा, क्योंकि ख़वातीन आजकल की कुछ कम अब्यूजिव नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर वो लोग अब्यूजिव होते हैं ना जिनके पास पावर होती है, ताकत होती है। जब इंसान के पास ताकत होती है और उसको पता होता है कि सिस्टम या मेरे आसपास के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मेरे तो जो दिल में आया मैं करूँगा और मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलेंगे, तो फिर जो इस किस्म का इंसान है ना, वो बहुत ख़तरनाक हद तक अब्यूजिव हो सकता है। और चूँकि आज के दौर में ख़वातीन के पास भी बहुत पावर है, ख़वातीन भी ताकत रखती हैं, तो वो भी अब्यूजिव हो सकती हैं। जहाँ जहाँ पावर और ताकत होगी और इंसान के पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है, वो सेल्फिश है, तो वो उस पावर को अब्यूज़ करेगा। उस पावर के ज़रिए वो आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा, क्योंकि वो जानता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पूरा सिस्टम या उसके आसपास के लोग उसकी मुट्ठी में हैं। इस टॉपिक पर बात करने का ख्याल ना मुझे मेरी क्लाइंट से आया, जो काफ़ी अरसे बाद मेरे पास आई सेशन लेने, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। उसके साथ एक बड़ा अजीब लेकिन बहुत ही अमेजिंग किस्म का सीन हुआ, जिससे उसने काफ़ी कुछ सीखा। मैं यहाँ पर इस वीडियो में उसकी स्टोरी बयान करूँगी और आपको बताऊँगी कि समटाइम्स जो चार्मिंग और अब्यूजिव मर्द होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, किस किस्म के रवैये कभी कभार बहुत सटल होते हैं, बहुत मामूली नज़र आने वाले रवैये होते हैं, लेकिन ये कितना टॉर्चर कर सकता है किसी इंसान को। अभी जो मेरी क्लाइंट है ये बिल्कुल यंग लेडी है और इन्होंने किसी कोर्स में इनरोल किया ख़ुद को और ये उसको अटेंड करने गई। अब वहाँ पर जो एक टीचर थे, इंस्ट्रक्टर थे, वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे मेरी क्लाइंट में। वो कहती हैं कि उन्हें पहले तो लगा कि शायद ये मेरी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे वो जो टीचर हैं वो उनसे इंटरेक्ट करने के बहुत ज़्यादा बहाने ढूंढ रहे थे। मेरी क्लाइंट कहती कि मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद मे बी मेरी तरफ से कुछ गलत सिग्नल गया है। जी हाँ, सेल्फ डाउट, जाहिर सी बात है, मेरी क्लाइंट ट्रॉमा से गुजर चुकी हैं, तो सेल्फ डाउट तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो उन्हें लगा कि शायद मेरा कोई प्रॉब्लम है। जैसे ख़वातीन अपने ऊपर अक्सर शक करती हैं कि शायद मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, मसला मेरे साथ है। मेरी जो क्लाइंट हैं उन्होंने बहुत, आप कह सकते हैं कि मॉडर्न कपड़े पहनकर जाना शुरू कर दिया और बहुत कसकर दुपट्टा लेना शुरू कर दिया कि हो सकता है शायद मेरी कोई गलती हो। लेकिन उस बंदे का इंटरेस्ट फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। वो दिन ब दिन उसके साथ इंटरेक्ट करने के बहाने ढूंढ रहा है। बेशक वो इंसान एक बहुत चार्मिंग इंसान था, इस बात में तो कोई शक नहीं है। वहाँ पर पूरे स्टाफ में सबसे ज़्यादा नुमायाँ, प्रोमिनेंट और चार्मिंग इंसान। अब मेरी क्लाइंट ने अपने कपड़े वगैरह तो सब सेट कर लिए। उन्हें लगा कि शायद मसला मैं हूँ, लेकिन मसला वो तो थी नहीं, मसला तो वो इंसान था। अब वो, उसका तो इंटरेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब जितना वो मेरी क्लाइंट उसे दूर भागे, वो उतना ही पीछे पीछे आकर उसे परेशान करे। इंतहाई इंटाइटल्ड इंसान। साफ पता चल रहा है कि लड़की को आप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आप इंटाइटल्ड है ना। आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले की क्या फीलिंग्स हैं, आपको बस अपने आप से लेना देना है। अब वो जो इंस्ट्रक्टर है, वो जब मेरी क्लाइंट के साथ बिहेव करे तो बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही स्वीट, एक्स्ट्रा नाइस हो, लेकिन वही सेम बंदा उसके बारे में अगर आप वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों से पूछें तो वो कहेंगे कि बहुत ही रूड है, बहुत रूड इंसान है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है इसको बात करने की, बहुत सेल्फिश है। ये उनका नज़रिया उस इंसान के बारे में जो मेरी क्लाइंट के साथ बहुत एक्स्ट्रा नाइस है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत सॉफ्ट नेचर का इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, बहुत सॉफ्ट नेचर का। तो अक्सर जो बहुत अब्यूजिव लोग होते हैं ना, वो कोई डंडा उठाकर आपके सर पे नहीं खड़े होते। ऐसे लोग आपके साथ बहुत नाइस होंगे, इतने चार्मिंग कि आप उनके चार्म में आ जाएं, आप उनके सहर में गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन वो कितने अब्यूजिव हो सकते हैं आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो जब भी आपको किसी इंसान में इंटरेस्ट हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके साथ उसका रवैया बहुत अच्छा है,
लेकिन अपने आसपास वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ उसका रवैया बहुत बुरा है, वो बहुत बुरे तरीके से लोगों को ट्रीट करता है। तो ये मत भूलिएगा कि कल को आप भी इसी तरह से ट्रीट की जाएंगी। अभी आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको वो इम्प्रेस करना चाह रहा है, और जैसे ही आप इम्प्रेस हो जाएंगी फिर आपकी भी यही हालत होगी जो उन लोगों की है जिनके साथ वो बहुत रूडली बिहेव करता है। तो जब भी आपने किसी इंसान को परखना है तो देखें कि वो अपने घर वालों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या जो बाहर के लोग हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अगर वो वहाँ पर भी बेहतर तौर पर इंटरेक्ट करता है और आपके साथ भी अच्छे से इंटरेक्ट करता है तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में, कुछ दिन बुरे होते हैं, इंसान गुस्सा हो जाता है, गलतियाँ उससे भी हो सकती हैं, लेकिन वो अब्यूज़िव नहीं होगा ना, वो साइकोलॉजिकली डैमेज नहीं करेगा, वो नरगिसत पसंद नहीं होगा, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान है जो कुछ दिन ज़िंदगी में बुरे आते हैं तो उससे भी गलतियाँ हो जाती हैं। खैर, अब मेरी क्लाइंट पर वापस आते हैं। मेरी क्लाइंट भाग रही हैं, छुप रही हैं, वो बहुत एंजाइटी में चली गई हैं। वो क्यों एंजाइटी में गई हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट थे। वो एक ऐसी फैमिली से आती हैं जहाँ पर सारे लोग नार्सिसिस्ट हैं, उनके भाई भी, उनके पेरेंट्स भी, उनके कज़न्स भी, ये पूरी फैमिली ही नार्सिसिस्ट लोगों की है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अहम, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती चलूँ। क्यों उस पूरे क्लास में, क्यों वही लड़की अट्रैक्ट की उस इंसान को? वजह, अगर वो इंसान नार्सिसिस्ट है ना, तो उस लड़की की पूरी फैमिली में भी सारे नार्सिसिस्ट मौजूद हैं। ये वो पॉइंट्स हैं ना जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ये थ्योरीज हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में अब्यूज़ रह चुका है, आपकी फैमिली में नार्सिसिज्म रह चुका है, तो बहुत मुमकिन होता है कि आप ऐसे ही लोगों को बाहर अट्रैक्ट करें, क्योंकि जनरेशनल ट्रॉमा है ना उस लड़की का। अब ये ऐसा पॉइंट है जिसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, हमने देखा है, मैंने अपने तजुर्बे से देखा है। अब मेरी जो क्लाइंट हैं वो बस दिन गिन रही हैं कि कब सब कुछ ख़त्म हो और उनकी जान छुटे। वो छुप रही हैं, भाग रही हैं, एंजाइटी में हैं। वो कहती हैं कि मेरा लास्ट डे था और मुझे याद है, जाहिर सी बात है, मैंने बहुत से सेशंस लिए हैं, मैं समझती हूँ बिहेवियर्स को। तो मैंने बैठ कर ना जर्नलिंग की, मैंने अपने आप से बैठ कर बात की, अपने इमोशंस को समझा कि मुझे इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है और मुझे इस मामले को कैसे डील करना चाहिए। क्या मुझे यूं ही भागते रहना चाहिए या फिर मुझे कॉन्फिडेंटली असर्टिव होकर उस इंसान को फेस करना चाहिए, उसे ये बताना चाहिए कि मैं उससे डर नहीं रही बल्कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खैर, मेरी क्लाइंट को इतना शऊर तो था और इतनी प्रैक्टिस तो उन्होंने अपनी की भी थी कि वो उसको फेस कर सकती थी, लेकिन उनका पहला रिस्पॉन्स हमेशा क्या होता है? भागना। ट्रॉमा में आपका जो पहला रिस्पॉन्स होता है ना, वो हमेशा होता है अवॉइड करना या फिर एग्रेशन शो करना, रिएक्ट करना, क्योंकि वो रिस्पॉन्स बहुत पुख्ता होता है और उस रिस्पॉन्स को चेंज होने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। तो मेरी क्लाइंट का पहला रिस्पॉन्स तो एंजाइटी था, भागना था, छुपना था, घबराना था, लेकिन उन्होंने जब इस पर गौर किया, रिफ्लेक्ट किया, वो बैठी, अपने इमोशंस को समझा, तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें फेस करना है सिचुएशन को। अब इस किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं, जो इतने ज़्यादा टेक्निकली और बड़े इंटेलेक्चुअली अब्यूज़िव लोग होते हैं ना, आप क्या बोलेंगे कि इसने मेरे साथ क्या किया है? आप किस बात पर चिल्लाएंगे? बताएं मुझे। आप क्या कहेंगे कि ये बंदा साइकोलॉजिकली इन्वेसिव है? क्या आप किसी को अपनी साइकोलॉजिकल इलनेसेस दिखा सकते हैं? क्या आप किसी को बता सकते हैं कि कोई इंसान आपको एंजाइटी में लेकर जा रहा है? आप नहीं दिखा सकते। तो यही वजह है कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं ना, उसको डील करने के लिए बहुत शऊर चाहिए, बहुत डेप्थ चाहिए ऐसे मर्दों के साथ डील करने के लिए। मेरी क्लाइंट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से असर्टिव होकर, बिना चिल्लाए चीखे, अब्यूज़िव वर्ड्स कहे, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस इंसान को फेस किया और उसे बताया कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ काम करने में या मज़ीद आगे कोर्सेज़ को कंटिन्यू करने में, और अगर उसे ज़रूरत होगी तो वो इस इदारे के साथ खुद कांटेक्ट कर लेगी। ये बात उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस इंसान से कही। मेरी क्लाइंट कहती हैं कि जब मुझे उसके पास जाना था तो पहले मैंने अपनी बॉडी पर काम किया कि मेरे जो कंधे हैं मैंने उनको पीछे किया और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक करती हुई उसकी तरफ गई, लेकिन उससे पहले मैंने अपने इमोशंस को प्रोसेस किया। जो मेरे इमोशंस थे, जो मेरे अंदर जज्बात थे, एंजाइटी थी, एक्नॉलेज किया, प्रोसेस किया, और फिर मैं वॉक करती हुई उसके सामने गई और मैंने उसको बहुत असर्टिव अंदाज में उससे बात की, और उसके बाद उस इंसान ने मुझसे ऐसे किनारा कशी की कि फिर वो मेरे आसपास मुझे दिखा ही नहीं। तो जब आपको शऊर होता है ना, आपको समझ होती है ह्यूमन बिहेवियर्स की, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है, आपको अपने बारे में पता होता है, तो फिर आप चीखते चिल्लाते नहीं हैं, आप रिएक्ट नहीं करते, आप एग्रेसिव नहीं होते, बल्कि आप बहुत ही खूबसूरती से, बड़े बेहतरीन अल्फाज के साथ, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ आप सामने वाले को बताते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, और बाउंड्री बनाकर उसको बताते हैं कि उधर रहो,
ज़्यादा इन्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी औरत को इस तरह से सोच समझ शऊर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारा इल्म चाहिए। अपने इमोशंस को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में पता होना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात दूसरों के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। वो जो टीचर थे, वो जो इंस्ट्रक्टर थे, उनका चार्मिंग बिहेवियर, उनकी वो पर्सनालिटी। मेरी क्लाइंट कहती हैं कि अगर मुझे शऊर नहीं होता, अगर मैंने अपने ऊपर इतना वर्क नहीं किया होता, तो शायद मैं उससे इम्प्रेस हो जाती। शायद बहुत मुमकिन है कि मैं उसकी अटेंशन को या जो उसका इंटरेस्ट है उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती। मैं कभी जान ही नहीं पाती कि वो एक अब्यूज़िव इंसान है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो मेरी क्लाइंट ने नोट किए, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि इस इंसान से दूर रहना है। और सबसे बढ़कर उनकी बॉडी में एंजाइटी। उस इंसान के साथ बैठकर वो कभी भी अच्छा फील नहीं करती थी, उनकी बॉडी में एंजाइटी आती थी। जो लोग अपनी बॉडी से बहुत कनेक्टेड होते हैं, अपनी फीलिंग से कनेक्टेड होते हैं, वो फील कर पाते हैं कि उनके आसपास के लोगों की वजह से उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो लोग बुरे हों, अब्यूज़िव हों, वो आपको मारें या सेक्सुअली आपको हरास करें। नहीं, कभी कभार कुछ लोग साइकोलॉजिकली इन्वेसिव होते हैं। आसपास वालों को पता भी नहीं होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। अक्सर मैं अपने क्लाइंट से पूछती हूँ कि बचपन कैसा था या कोई अब्यूज़, तो वो कहते नहीं, कुछ भी नहीं, सब सही था, अम्मी ने कभी मारा नहीं, अबू ने कभी मारा नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। क्योंकि उनके पास इतनी डीप नॉलेज नहीं होती कि कभी कभार हमारे माशरे में जो कुछ असूल हैं, जो कुछ कवायद हैं, जो हमारा कल्चर है या जो हमारे वालदैन हैं, वो साइकोलॉजिकली इन्वेसिव हैं। किस तरह से वो हमें इमोशनली डैमेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें वालदैन का भी कसूर नहीं है। कोई भी पेरेंट्स जानबूझकर ये सब नहीं करते। अगर आपको इतनी अकल आ चुकी है, इतना शऊर आ चुका है कि आप उनके रवैये को समझने लगे हैं, तो बाउंड्री बनाइए। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं और वो सुनने के लिए तैयार हैं, अपने बिहेवियर के बारे में फीडबैक लेने के लिए तैयार हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं उनके ट्रॉमा को हील करने में। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ना, वो इतने ओपन माइंडेड नहीं होते, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और बाउंड्री बनानी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो। बहुत मुमकिन है कि आपके घर में बहुत छोटी छोटी सी ऐसी बातें हों जिसने आपकी शख्सियत में, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा हो, आपके एतमाद को तोड़ा हो, आपके अंदर शेम भरा हो, टॉक्सिक शेम। लेकिन आपको नहीं पता, आप उन बातों को नहीं समझ सकते क्योंकि वो बहुत बारीक और बहुत डीप बातें हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बाहर से बहुत नाइस लगते हैं, नाइस गाइज होते हैं, बहुत शरीफ लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छाई का दर्स देते हैं, तो वो अंदर से भी वैसे ही हों। क्योंकि जो बुरे लोग हैं उनकी पहचान तो बहुत आसान होती है। बैड बॉयज़ को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत ईजी है। लेकिन गुड बॉयज़ के अंदर बैड देख पाना, ये आर्ट है, ये जो है ना, ये फ़न है कि आप किसी गुड इंसान के अंदर उसका इविल कैसे देख पाते हो। कि वो बाहर से तो बहुत गुड और नाइस है, लेकिन उसके अंदर का शैतान कैसे देखोगे, उसके अंदर का अब्यूज़ कैसे देखोगे। शैतान एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मुझे ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं अब्यूज़ कहूँगी कि उसके अंदर जो अब्यूज़ है, मैं इसे यहाँ पर अब्यूज़िव टेंडेंसी कहूँगी कि आपको अब्यूज़ करने की जो उसके अंदर पावर है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, टेंडेंसी है, वो आपको नोट करनी आनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी आर्ट है। अगर वक्त मिले तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी दूसरे इंसान के बारे में ये किताब पढ़ें या उसके बारे में जानने के लिए पढ़ें। क्या पता आप खुद बहुत अब्यूज़िव हैं और आपको पता ही नहीं है। क्या पता आप खुद ही बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली इन्वेसिव इंसान, आपको बाउंड्रीज़ बनाने नहीं आती। तो ये किताब आपके लिए भी रिफ्लेक्शन हो सकती है कि आपको एक बेहतर, एक नॉर्मल इंसान कैसे बनना है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।